दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और जुड़े हमसे। दोस्तों, जैसा कि कई दिनों की कवायद के पश्चात यह स्पष्ट होता जा रहा है कि नए आयोग का गठन अब हो जाएगा। इसके लिए बस थोड़ा सा इंतज़ार। और मैंने आपको पहली वीडियो में बताया भी था, ज़्यादा बड़ी वीडियो हम नहीं बना पाए थे, कुछ अपडेट भी की भी कमी थी। और अभी अपडेट हमको जो मिली है मैं उसके आधार पर आपको बताना चाहूँगा कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस कुछ दिनों का इंतज़ार और 15 मार्च तक जहाँ तक उम्मीद की जा रही है सब कुछ ओके हो जाएगा। बस थोड़ा इंतज़ार। और दोस्तों, रही बात ये कि देखिए, आज की तारीख में जिस प्रकार से आप लोगों ने बम्पर नोट्स बुक किए हैं वो ये बताता है कि महाशिवरात्रि के लिए 2 दिन बचा हुआ है ना। कल है 7 तारीख, और 7 तारीख के बाद फिर 8 तारीख तक ये ऑफ़र है। आप लोग चाहें तो 1 बाय 1 एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री है, तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको शिक्षक बनना है तो हमारे नोट से अवश्य पढ़ें, है ना। निश्चित रूप से सफलता की गारंटी है और ये आपका काम है, ये आपको करना है। ठीक है, इच्छुक हैं तो 9219166752 पर व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड से दे करके 1000 में ये 2 नोट्स आपको दे रहे हैं, आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। और OMR शीट, प्रश्न बैंक, प्रैक्टिस सेट पेपर सब आपको मुफ्त मिल रहा है इसके साथ में। तो अगर इच्छुक हैं तो आप अवश्य संपर्क करें। और जिन्हें याची बनना है वे लोग भी तत्काल करें, थोड़ा जल्दी करें, क्योंकि चुनाव के पहले सब क्लियर हो जाए। और जिनसे मैं कह रहा हूँ कि उन्हें जल्दी जल्दी जुड़ना है तो जुड़ें जल्दी से, अन्यथा की स्थिति में अपना स्वतः समझें, उसमें हमें कुछ नहीं है। मित्रों, बहुत लोग जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर के परेशान थे। शिक्षक भर्ती के लिए मैं बता देना चाहूँ, प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती का एक डिटेल मेरे पास में है। प्रशिक्षु शिक्षक वाले में जितने लटके हुए हैं, अगर चाहते हैं कि उनको फाइनल नियुक्ति मिल जाए, है ना, अगर चाहते हैं कि 12,091 देख ली, 12,091 कुछ उखाड़ नहीं पा रहे हैं। आर्डर हुआ, फॉलो करें, सरकार ने फॉलो नहीं किया। जाहिर सी बात है कि जब मजबूत हाथ आप पकड़ेंगे तभी जा कर के कुछ होगा, सीधा सा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, तो मजबूती दीजिए। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि सहयोग की भावना रखिए। अगर चाहते हैं कि आप सबका ये मैटर फाइनल हो, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, ना कि आप लोग खुद समझदार हैं। TGT PGT की परीक्षाएं आप लोगों की मई जून के पहले होना संभव नहीं है, क्योंकि इधर चुनाव पड़ जा रहा है। और चुनाव पड़ने के पश्चात इसीलिए योगी सरकार सारी भर्तियां 6 महीने लटका के ले जा रही है। इन 6 महीनों में जो ओवरेज हो गया उसका तो बंटा ढार हो गया, समझ रहे हैं ना। 6 महीना लटका करके ले जा रहे हैं, लेकिन जो ओवरेज हो रहे हैं उनको आयु सीमा में छूट की बात हो रही है। नए आयोग बनने के पश्चात कुछ उम्मीदें जागृत हो रही हैं, इतना ज़रूर जान लीजिए। नया आयोग बन जाने के बाद, जैसे कि उसमें अध्यक्ष सदस्य सब आ जाते हैं, तो उसके बाद में कभी भी आप लोगों को भर्तियां मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हर साल भर्तियां स्वतः आएंगी। ये मैं बार बार आप लोगों से इसका उल्लेख कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि देखिए, मंतव्य यही कहता है कि समय के मानक पर आप खरे उतरें। ठीक है, समय के मानक पर आप खरे उतरें, इस बात के लिए आपको बार बार कहा जा रहा है। और रही बात है कि देखिए, शिक्षण कार्य में आपकी रुचि, अगर आपकी रुचि है, उससे रिलेटेड भी परीक्षाएं हुआ करेंगी। जो आपकी परीक्षा होगी नई शिक्षा नीति के अंतर्गत, उसमें आपके स्किल डेवलप को भी देखा जाएगा कि आप पढ़ा पाते हैं कि नहीं। तो मान के चलिए कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके आएंगे, शिक्षण अभिरुचि से रिलेटेड। ये है कि नई शिक्षा नीति पर आधारित जो भर्तियां होने वाली हैं उसमें पहले आपको TET पास करना पड़ेगा। TET आप पास करिए, उसके बाद ही आप फॉर्म भर पाएंगे। इसमें भी लेट होगा, क्यों TET पास होगा उसके बाद में। तो इसीलिए कह रहे हैं, पुरानी वैकेंसी जो आई हुई उसमें तन मन धन से लग जाइए, अन्यथा शिक्षक बनने का सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा, सीधे बता रहे हैं। इसके लिए सर्वोत्तम उपाय यही है कि आप लगिए और लग करके इसको नौकरी अपनी ले लीजिए, है ना। कन्फर्म करिए, अपना भविष्य तय करिए, यही आपसे कहना है। दूसरी चीज़ ये कि देखिए दोस्तों, अफवाहें फैलाना हमारा काम नहीं है। अफवाहें फैलाना, कुछ ऐसे अराजक तत्व रहते हैं जिनका काम है अफवाहें फैलाना। मैंने आप लोगों तक कभी भी झूठी खबरें नहीं पहुंचाई हैं,
और मेरे सूत्र बता रहे हैं कि 15 तारीख तक आप लोगों के लिए बिगेस्ट अपडेट आने वाली है, क्योंकि सरकार भले ही राम लहर पर सवार हो, भले ही राम लहर पर सवार हो, लेकिन फिर इसे युवाओं के पास आना पड़ेगा। युवाओं के लिए कुछ नई घोषणाएं भी हो सकती हैं, ध्यान दीजिएगा, युवाओं के लिए कुछ नई घोषणाएं भी हो सकती हैं। तो कम से कम आप लोग थोड़ा सा आप लोगों को इंतज़ार और करना पड़ेगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कई सालों से आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं और वो इंतज़ार समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। मैं आपको ये भी बता देना चाहूँगा कि अपना मनोबल ना कम करिएगा, और कभी भी आप लोगों को हमसे कुछ भी पूछना हो तो आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। आपके इस क्वेश्चन के जवाब के संदर्भ में मैं आपसे वादा करता हूँ एक वीडियो बनाया जाएगा, जिससे आपको कोई समस्या नहीं होगी। दोस्तों, मैं मध्य प्रदेश की टीजीटी पीजीटी की बात करना चाहूँगा। वहाँ से जब से मोहन यादव की सरकार बनी है, मोहन यादव की सरकार ने सभी खाली रिक्त पदों को एकत्र करने का आदेश वहाँ के अधिकारियों को दिया है, और सभी शिक्षा विभागों की कुल भर्तियाँ मिला करके जो जोड़ने पे भर्तियाँ हो जाती हैं, उनकी संख्या 80,000 के करीब पहुँच रही है। तो 80,000 टीजीटी पीजीटी की भर्तियाँ, प्राइमरी की भर्तियाँ होने वाली हैं। आप लोग चाहें वो एमपी की टीईटी में शामिल होकर के परीक्षा दे सकते हैं, और वहाँ चयनित हो जाते हैं तो निश्चित रूप से आप लोगों को नौकरी मिल जाएगी, है ना। अच्छी चीज़ है वो भी। राजस्थान की भी भर्ती आने वाली है। इसके अलावा आप लोग उत्तराखंड में भी आवेदन कर सकते हैं, वहाँ की भी भर्ती आने वाली है। बिहार में पर ईयर आएगी, मालूम ही आपको। तो बिहार की भर्ती में बहुत से लोग अप्लाई करते हैं, है ना। आप भी अप्लाई करते हो, है ना। बहुत से लोगों की आयु 37 साल के पार हो गई तो बेचारे अप्लाई ही नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पे आप इतनी एज तक फार्म भर पाते हैं, समझ रहे हैं ना। उत्तर प्रदेश में खूब समय तक आप फार्म भर ले जाते हो। 40 साल तक तो अदर स्टेटों वाले भर ले जाते हैं, और यहाँ वाले जो हैं वो 55 साल 60 साल तक फार्म भरते हैं। मुझे याद है 2011 का जब मैं इंटरव्यू दे रहा था तो उस टाइम मेरे साथ में कई ऐसे इंटरव्यू दे रहे थे जिनकी उम्र 64 साल हो गई थी। बेचारे बस इंटरव्यू शौकिया देने आए थे कि क्या करेंगे नियुक्ति लेके, बैक डेट में थोड़ी ना नियुक्ति मिलती है। आए थे लेकिन शौकिया देने आए थे कि भैया उसमें जिसमें फार्म भरा था 11-12 साल सर्विस बाकी थी। ये स्थिति लगभग 7-8 साल तो बाकी ही था, है ना, क्योंकि जाके 17 में फाइनल हुआ है। हाँ, तो 6 साल बाकी था लगभग। तो बड़ी लटक बैजंती वाला काम हो गया था दोस्तों, समझ रहे हैं ना। तो ये काफ़ी कुछ बयां करता है कि युवाओं की तकलीफ़ कितनी ज़्यादा रही है। वो तो बुज़ुर्ग हो गए थे, उनकी तकलीफ़ समझी जा सकती है। नौकरी की आस में बेचारे रिटायरमेंट के कगार पहुंच गए थे। उस समय सपा की सरकार थी, सपा की सरकार ने उस समय भर्तियों को लटका दिया था, जैसे अभी योगी महाराज लटकाए हुए हैं। हमें नहीं समझ में आता। देखिए, युवाओं के साथ में किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। जैसे अखिलेश राहुल गांधी हैं, नए चुनाव घोषणा पत्र में ऐलान कर रहे हैं कि सबका जॉब कार्ड बनेगा। 10 साल तक आपकी सरकार रही, कितना जॉब कार्ड आपने बनवा दिया। 10 साल तक आपको युवाओं की याद नहीं आई, है ना। 10 साल तक आपने कोई काम नहीं किया। अभी आप आ जाएंगे तो, है ना, पर्वत गिरा देंगे। बनने के बाद में कुछ नहीं करेंगे, जान रहे हैं सब, है ना। तो सभी जानते हैं कि कितना काम आप करेंगे। इसीलिए जनता जनार्दन है, इतना, है ना, जल्दी आप पे भरोसा करने वाली नहीं है। सीधी बात है, पब्लिक भी जानती है, ये पब्लिक है, सब जानती है। एक गाना बना था ना। तो मित्रों, देखिए, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाए तो इस समय राजनीति अपने चरम पर है, और इसमें सत्तारूढ़ विपक्षी सब एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं। कि कितना ज़रूर जान लीजिए कि एक टारगेट ज़रूर बना करके अपना चलिए कि आपको किस चीज़ की तैयारी करनी है, कैसे आपको कोऑपरेट करना है, सारा चीज़ यही कहना चाहूँगा। बाकी सब ईश्वर कल्याण करेगा आप सबका। मैं आगे आप लोगों को जो भी अपडेट हुआ करेगी देता रहूँगा।
और अगर आपको देखिए सफलता चाहिए तो आप हमारे नोट्स अवश्य लें, तैयारी करें। हमारे नोट्स से सफलता की गारंटी है। 9219 16 67 52 पर आपको करना है व्हाट्सएप, जुड़ जाइए हमसे और उसके बाद में आप लाभ उठाइए। यही मुझे आपसे कहना है। बाकी आगे आने वाले समय में आप लोगों के लिए हम अपडेट देते रहेंगे, बताते रहेंगे। आप लोगों को जो भी जानकारियाँ होंगी आप तक पहुंचाने का कार्य हमारे द्वारा किया जाएगा। कैसी लगी हमारी वीडियो हमें अवश्य बताइएगा दोस्तों। और शिक्षा जगत की सभी खबरें पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ASM न्यूज और ASM तक को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको हंसना हंसाना है तो आप हमारे हंसी की पाठशाला नामक यूट्यूब चैनल से जुड़ें, है ना। और बहुत जल्दी ही आपके समक्ष एक और यूट्यूब चैनल हम खोलने जा रहे हैं। मार्गदर्शन अकादमी नाम से अभी बहरहाल वो चल रहा है, लेकिन उसका नाम चेंज करेंगे क्योंकि मार्गदर्शन अकादमी नाम का हमने यूज ही बंद कर दिया है। रीज़न उसके पीछे कि वो एक सीमित दायरे में होकर के था, और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का यूट्यूब चैनल एक नए ग्रो पर पहुँचे, उस दिशा में कार्य किया जा रहा है। और साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों को वास्तु टिप्स से लेके, है ना, कुछ लेडीज़ भी जुड़ेंगी तो वो आपको ब्यूटी टिप्स इत्यादि भी, जो लेडीज़ महिलाएं हमारे वीडियो को देखती हैं उन्हें जो बहनें जुड़ेंगी वो बताएंगी, अपडेट देंगी। उनको भी आवश्यकता थी, हमने कहा हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको काम दिया जा रहा है तो आप उस कार्य को करिए, तन से करिए, मन लगा करके। निश्चित रूप से जो भी होगा सहयोग आपका किया जाएगा, है ना। अब जाहिर सी बात है, देखिए बहुत बड़े यूट्यूब चैनल वाले तो हैं नहीं, लेकिन इतना ज़रूर जानते हैं कि जो भी न्यूज़ आप तक परफेक्ट पहुंचाई जाती है बस इसी वजह से पहुंचाई जाती है कि वो सही रहे और आपको, है ना, सांत्वना देने के साथ साथ यथार्थता की ओर आपको मोड़ने का कार्य करे, है ना। ये आपसे कहना था। बाकी बोलने वाले तो कुछ कहते रहते हैं दोस्तों, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। मैं कभी भी इन चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ा, समझे ना। मैं कभी इन चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ा। बाकी सब ईश्वर की मर्जी, है ना। और आगे देखते हैं दोस्तों। चलिए जो होता है आगे हम देख लेते हैं, जो भी स्थिति होगी और हम आपसे बता देंगे जैसा भी होगा, ठीक है दोस्तों। शिक्षकों की भर्ती मैं आपसे बता देना चाहूँगा, मुझसे मेरे पास में 4 नंबर का मैसेज ना किया करें सभी लोगों से, एक ही नंबर से मैसेज करें, ठीक है। और बस यही कहना था। बाकी आगे आगे आप लोग देखते जाइए क्या होता है, सब कुछ ठीक करने की कोशिश की जा रही है। बस डिस्टर्बेंस होता है। ये हिंट हम इसलिए भी दे रहे हैं क्योंकि समझना समझाना मेन चीज़ है, बार बार कहना पड़ता है, अच्छा नहीं। देखिए एक बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों, 72,825 की काउंसलिंग करा सकती है उत्तर प्रदेश सरकार, ठीक है। हमें यही देखने वाली बात है कि कब से शुरू कराते हैं। हम लोग पता करने की कोशिश में लगे हुए हैं और जैसे होगा फिर आप लोगों को बताया जाएगा। क्या होता है क्या नहीं होता है सब जानकारी आपको भेजी जाएगी। कैसी लगी हमारी वीडियो हमें अवश्य बताइएगा, ठीक है। सारी चीज़ें आप लोगों को अपडेट देंगे।
और साथ ही साथ ये भी कहना चाहेंगे कि टीचर बनना है तो इसके लिए है ना। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, थोड़ा अभी हम बताते हैं आपको। जहाँ जहाँ से देखिए मेन चीज़ है कि ये अभी अपडेट आ रही थी कि न्याय आयोग के गठन की अधिसूचना, देखिए मैं पढ़ दे रहा हूँ, 15 मार्च को जारी होगी। 15 मार्च के लिए मैं बोला था ना, 15 मार्च को जारी हो जाएगी, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब ओके होने वाला है। बस आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है, जुड़िए हमसे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो कैसी लगी हमारी वीडियो हमें अवश्य बताएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।